महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अभी आप सब ने कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की। ये आपके पास पुस्तक जो आपने रखी, खाली कल्याण मंदिर ही नहीं, इसमें भक्तांबर की आदिनाथ की आराधना भी दी है और साथ ही साथ तीर्थराज सम्मेद शिखर की भी आराधना इसके अंदर दी है। तो जब 44 काव्य बढ़कर 44 बार आप अगर कल्याण मंदिर पढ़ेंगे तो क्या भगवान का 48 बार भक्तांबर का नहीं करेंगे? वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 25 बार तीर्थराज सम्मेद शिखर की भी आराधना इसके माध्यम से कर सकते हैं। और जो भी इस प्रकार से करें अपने लिए पुण्य का वर्धन होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भगवान जिनेंद्र की आराधना अपने आप में आराध्य बनाने वाली है। जानते ना आराधना, आराध्य का मतलब जानते क्या होता? आराधना यानी पूजा और आराध्य यानी पूज्य। इसीलिए कहा गया पूजा करो और पूज्य बनो। कौन बनेगा? जो पूजा करेगा वही पूज्य बनेगा। हो सकता आजकल कुछ लोगों ने जरूर ये नारा बना दिया जो गलत है। कौन सा नारा? भक्त नहीं। क्या बोल रहे? अच्छा, आपको पहले से मालूम है इसका मतलब। बोले भक्त नहीं, भगवान बनेंगे। क्या कभी 3 काल में ऐसा हो सकता है कि जो भक्त ना बने और भगवान बन जाए? ध्यान रखना, जब भी कोई भगवान बने हैं, आज के पूर्व जितने भी भगवान बने हैं, सबसे पहले भक्त भी बने हैं। भक्त बनने के बाद ही फिर भगवान बनते हैं। इस प्रकार से कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भक्त ना बने और भगवान बनने की श्रेणी में पहुंच जावे। प्यारे बंधो, आज दुनिया में चारों ओर जहाँ जहाँ भी जिनालय बने हैं, वहाँ पर सभी स्थानों पर भक्त भक्ति करने के लिए पहुँचते हैं और जो भक्त बनते हैं वो भक्त कहने के लिए तो सामान्य भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो मंदिर में आते ही जैसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए पहुँचते हैं तो कौन? भक्त नहीं, इंद्र बन जाते हैं। मालूम आपको? अभिषेक करने के पहले अभिषेक करने का अधिकार किसको है? आपके जैसे श्रावकों को अभिषेक करने का अधिकार है क्या? किसी श्रावक को अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है अभिषेक करने का? इंद्रों को। आप लोग नहीं, हम तो रोज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो भी यहाँ पर अभिषेक करते हैं वो आप नहीं करते हैं। जब अभिषेक करते हैं तो समय पर स्थापना निक्षेप से ही क्यों ना हो, सबसे पहले आप कौन बनते? इंद्र बनते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब आप प्रारंभिक उसकी विधि पढ़ते हैं उसमें देखा आपने 9 स्थानेषु 9 अंगेषु तिलक अवधारयामि। 9 अंग पर तिलक लगाओ। क्यों लगाना भाई 9 अंग पर तिलक? 9 अंग पे क्यों लगाना? तिलक तो खाली मस्तिष्क में लगता है, तो मस्तिष्क में लगा लें। 9 अंग में क्यों लगाना? आज आपके पास में उन देवों के पास, इंद्र के पास होने वाले जो आभूषण हैं वो आभूषण आपको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह आभूषण तो दिव्य होते हैं और आज आपके पास इतनी शक्ति नहीं कि आप दिव्य आभूषणों को। इसीलिए आज देखा जाता है बहुत से स्थानों पर कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने अभिषेक के समय पर पूरा श्रृंगार करके मुकुट भी लगाएंगे, बाजूबंद भी पहनेंगे, कड़े भी पहनेंगे, इत्यादि पहन करके सुंदर तैयार होकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, क्योंकि वो इंद्र बनते हैं। तो 9 अंग पर चंदन लगाने का मतलब ही यही होता है कि आप यहाँ पर इंद्र बन करके भगवान की पूजा
करते हैं। मस्तिष्क पे तिलक लगाने का मतलब क्या हुआ? आपने मस्तिष्क पे तिलक लगाया यानी मुकुट लगा लिया। दोनों कानों में लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, क्या किया? कुंडल पहन लिया। दोनों हाथों में लगाते हैं, क्या हुआ? बाजूबंद पहन लिया। दोनों कलाइयों में लगाते हैं, क्या हुआ? कड़े पहन लिए। और उसके पश्चात कमर में लगाते हैं, क्या हुआ? करधनी लगा पहन लिया। हृदय में लगाते हैं, क्या हुआ? हार पहन लिया। पूरे हो गए ना? और कोई रह गया? गला, गले में हृदय के कह दिया ना, तो हार हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि आप ये चंदन लगा करके और क्या बन जाते हैं? इंद्र बन जाते हैं। और इंद्र बन करके भगवान का पूजा आराधना। तो ध्यान रखना, ये आज जो इंद्र बनते हैं, ध्यान रखना, कालांतर में वो आज कृत्रिम इंद्र बने हुए हैं, स्थापना से बने हैं। कालांतर में इतना पुण्य संचित करेंगे कि भविष्य में जा करके साक्षात इंद्र बन सकते हैं। किंतु आज जो इंद्र बनने से बचते हैं, आज इंद्र बनने से दूर भगते हैं, कालांतर में वो इंद्र बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह कभी इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप जो यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं, अपने मित्रों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने पुत्र और सभी से बोल लेना कि आज हमारे यहाँ पर महाराज ने उपदेश किया था, कहा था कि आज जो इंद्र बन करके भगवान की आराधना कर लेते हैं, कालांतर में वो साक्षात इंद्र बन सकते हैं। किंतु आज जो इससे वंचित रहते हैं, वो कालांतर में कभी इंद्र बन सकते नहीं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि इस बात को पहले अच्छी तरह से आप जानते हैं, जब भी कहीं विधान अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले इंद्र बनने के लिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जाती हैं। एक बार हमारे पास आके किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज इंद्र लगाने के यहाँ पर अभिषेक विधान पूजन करने के लिए इंद्र क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए मैंने कहा भाई बगैर इंद्रों को अधिकार, भगवान की अभिषेक का अधिकार, पूजन का अधिकार तो इंद्रों को है, अन्य श्रावकों के लिए तो अधिकार ही नहीं है। इसलिए इंद्र बनाए जाते हैं और इंद्र बन करके उसकी महिमा अपने आप में विशेष होती है। जो इंद्र एक सामान्य व्यक्ति कोई काम करे और एक अधिकारी, आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंदिर में आप रोज आते हैं, सामान्य रूप में आते हैं तो कोई विशेष हलचल नहीं होती। और आज यहाँ पर कोई विधायक भी अगर आपके नगर का आ जावे, कहीं कोई मंत्री अगर आ जावे, तो पूरे मोहल्ले में इंसान आप भी हैं, इंसान वह भी है। कोई राजा बन करके अगर आ जावे तो हलचल हो जाती कि नहीं? सब लोगों में चारों तरफ एक विशेष प्रकार का एक तू होता है। तो जिस प्रकार से आकर के वो करता है तो उसका पुण्य भी उसके लिए विशेष हुआ करता है, क्योंकि पूरे पुण्य का उदय आज फल प्राप्त कर रहा और आज का फल भविष्य में प्राप्त करेगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जिनालय में, यहाँ पर हम जब से आए हैं पहले से बात सुन रहे हैं, ये समर्थ सिटी, कल हमने यहाँ पर गेट के ऊपर बोला, हमने कहा इस नाम जो रखा है समर्थ सिटी, इस समझ में नहीं आता। इसमें आधी हिंदी है और आधी इंग्लिश है। समर्थ शब्द हिंदी शब्द है और सिटी शब्द इंग्लिश शब्द है। तो किसी ने बताया, बोले भाई सबसे बड़ी चीज है कि अपने यहाँ का जो यानी कॉलोनी जिन्होंने काटी है उनके बेटे का नाम समर्थ है, इसलिए अपने बेटे के नाम से उन्होंने रखा। और सिटी आजकल सबसे ज़्यादा नाम इंग्लिश शब्द चल रहा, इसलिए सिटी ये नाम जुड़ गया, इस प्रकार से सिटी हो गया। तो हमको बाद में मालूम चला कि अपने शैलेश भाई हैं, इन्होंने इस यहाँ पर इस सिटी को, लोगों को वहाँ पर जगह यानी रुकने के लिए प्रदान की, क्योंकि अनुदान तो लिया ही है बगैर उसके तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, कोई व्यक्ति अगर सुविधा प्रदान करता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जिनालय के लिए भी भूमि प्रदान की। और यहाँ तक कि जिनालय के जो भगवान भी हैं वो भी उन्हीं के
द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया। सभी की इसी प्रकार की भावना बने, हम भी इसी प्रकार से भगवान के जिनालयों का निर्माण करें, प्रतिमा स्थापित करके अपने जीवन में पुण्य का संचय करें। इस प्रकार से तो सभी लोगों ने यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना की, इंद्र बनकर के आराधना की। आज का किया गया पुण्य भविष्य में हमारे लिए साक्षात इंद्र बनाने वाला होगा, क्योंकि इस स्थान पर कहा गया है कि जो नर जिन पूजा करे वो नर इंद्र समान, मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों ना दें भगवान, क्यों ना दें भगवान। जो भगवान की पूजा आराधना करता हो इंद्र के समान, अरे इस समान नहीं, स्वयं इंद्र होता है। इंद्र बनकर के आज हमको भविष्य में पुण्य प्राप्त करना है, जिससे हमारा कल्याण वर्तमान में भी हमारे लिए आनंद की प्राप्ति हो, तो भविष्य में हमारा कल्याण होगा। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। सही है ये। हाँ हो गया बंद। गुरुजी, यहाँ पर संत निवास का निर्माण होना है, इसके लिए आप यहाँ पर हम लोगों को शुभाशीष दें, ताकि हम लोग ये संत निवास का यहाँ पर निर्माण सानिध्य प्राप्त कर सके, आपका सानिध्य प्राप्त कर सके और इसमें हम निर्माण कर सके और मुनियों की व्यवस्था यहाँ पर मिल सके आगे आने वाले। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर यहाँ पर कुआं भी है, लेकिन कुएं में पानी का थोड़ा सा अभाव है, उस पानी का, तो अगर कुछ ऐसा उसमें कुएं की व्यवस्था भी अगर कुछ थोड़ा उसकी व्यवस्था भी अगर